द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन यिनटोंग के सामने था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये तीनों कितना खतरनाक हमला कर रहे हैं। इस लेवल के अटैक्स को डोगडी पीक भी अवॉइड करना चाहेगा, लेकिन यिनटोंग मेरा मास्टरपीस है, गोरफैन ठंडी आवाज में बोला। हालांकि होली फ्लेम हमारी रेस के साथ कंपैटिबल नहीं है, लेकिन इसके शरीर की एनर्जी बेहद डेलीशियस है। बस इतना काफी है कि वो हमारी रेस की सेवा करे। यांची के दिल में अचानक डर बैठ गया, लेकिन बाकी किसी ने नोटिस नहीं किया। यिनटोंग, जिसकी आंखें ब्लड रेड थी, जरा भी नहीं डरा। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसके पैरों के नीचे से डेंस ब्लड एनर्जी धुएं की तरह फूट पड़ी। उसने दोनों हाथ उठाए और तीनों के अटैक्स को सीधे ब्लॉक कर दिया। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सियावी चौंक गया। ये साधारण नहीं है। इसके आसपास जो ब्लड एनर्जी है, ये ब्लड डेमन गोल्डन ची है और ये गोरफैन की सोर्स पावर है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट बोला। तो क्या कोई तरीका नहीं है? सियावन ने पूछा। तरीका है, लेकिन उसके लिए डोजियान लेवल की पावर चाहिए और ये घोस्ट फेस सोल फ्लेम से जुड़ा है। सीनियर आप, सियावन चौंका। मैं सिर्फ इस फ्लेम का गार्जियन हूँ। घोस्ट फेस सोल फ्लेम मैं तुम्हें दूंगा जब तुम गोरफैन को हराओगे और तुम्हारे अंदर कई फैमिलियर एनर्जीज हैं। ठीक है। सियावन खुश हो गया। अचानक यिनटोंग का शरीर फूल गया और वो सीधे सियावन पर झपटा। बिग ब्रदर, डोज करो, सियावी चिल्लाया, लेकिन वो दूर था। अब देर हो चुकी थी। सियावन ने तुरंत डोगडी बॉडी एक्टिवेट कर ली। खाकी होली फ्लेम उसके चारों तरफ जलने लगी जैसे कोई गोल्डन मीटियोर। यिनटोंग सीधे आके बिना किसी टेक्निक के सिर्फ रॉ पावर से सियावन पे टूट पड़ा। इस अटैक ने सियावन की इमोर्टल बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बर्निंग इंसेंस। अचानक यिनटोंग के मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। उसकी आंखें लगातार बदल रही थी जैसे वो दर्द में हो। सीनियर ब्रदर, सियावन की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। बर्न, ये खतरनाक, भागो। यिनटोंग की आवाज टूट रही थी, लेकिन हर बार बोलते समय उसके आसपास की ब्लड एनर्जी और बढ़ जाती और अंदर कहीं ब्लैक एनर्जी भी लड़ रही थी। दोनों के अटैक्स टकराए और सियाविन के मुंह से ब्लड निकल गया। दूर हटो। सियावी की आंखें लाल हो गई। वो फ्लेम बन के आया और यिनटोंग को दूर फेंक दिया। बिग ब्रदर, मैं ठीक हूँ, सियावन ने धीरे से कहा, लेकिन अभी इसकी आंखों में कुछ अलग था। वो समझ गया यिनटोंग के अंदर अभी भी थोड़ी कॉन्शियसनेस बची है। इसमें अभी भी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी बाकी है। सोल ईटर बोला। सीनियर, कैसे? सियावन ने पूछा। इसने कभी होली फ्लेम को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए इसकी सोल पूरी तरह करप्ट नहीं हुई और यह घोस्ट फेस सोल फ्लेम से जुड़ा हुआ है। तो घोस्ट फेस सोल स्पिरिट को पता क्यों नहीं? सियावन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अगर तुम इसे हरा दो, मैं इसे टेम्पररीली सप्रेस कर सकता हूँ ताकि तुम इसे वापस ले जा सको। ठीक है। सियावन की आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। बिग ब्रदर, क्या हुआ? सियावी ने पूछा। सीनियर घोस्ट फेस, हम सब मिलकर इसे सप्रेस करेंगे, सियावन ने गंभीर आवाज में कहा। तभी घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने ध्यान से देखा। ये इस यिनटोंग के अंदर घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर भी है। उसके पैरों के नीचे ब्लैक घोस्ट एनर्जी उठ रही थी जैसे कोई घोस्ट फ्लेम जाग रही हो। क्या? घोस्ट फेस सोल फ्लेम की बात खत्म होते ही सियावन और सियावी दोनों चौंक गए। मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन इसके शरीर में सच में घोस्ट फेस सोल फ्लेम की कुछ पावर है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। ओह, लेकिन उसी समय यिनटोंग दर्द से चीख उठा। ये क्या? घोस्ट एनर्जी? यांची की आवाज शोक से भर गई। सबने ऊपर देखा। यिनटोंग का शरीर ब्लड डेमन गोल्डन ची से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी ब्लैक घोस्ट एनर्जी उससे टकरा रही थी और उसी रेजिस्टेंस की वजह से उसकी आंखों का ब्लड रेड कलर धीरे धीरे फेड होने लगा। अब अटैक करो। सियावन तुरंत समझ गया ये आखिरी मौका है। अगर यह आखिरी स्पिरिचुअलिटी भी खत्म हो गई तो यिनटोंग पूरी तरह खत्म हो जाएगा, चाहे उसे रिवाइव किया जा सके या नहीं। मैं उसे यूं मरने नहीं दूंगा। डैम, होली फ्लेम की पावर कितनी जिद्दी है, दूर खड़ा गोरफैन बोला। यिनटोंग और जुआनलिंग रॉयल फैमिली के चारों लोग पहले ही हैवीली इंजर्ड थे। मैंने ब्लड डेमन गोल्डन ची से उसे दशकों तक नरिश किया, फिर भी उसकी आखिरी कॉन्शियसनेस मिटा नहीं पाया। लेकिन अब समय आ गया है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है। अब इस कॉम्पिटिशन के सभी डिसाइपल्स मेरे फर्टिलाइजर बनेंगे। उसकी बात के साथ यांची के शरीर पे हिडन ब्लड मार्क हल्का चमका, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने तुरंत अटैक किया। सियान फ्लेम लावा से उठी और सीधे यिनटोंग पे छा गई। जैसे ही फ्लेम पहुंची, पूरा एरिया हिल गया। अब ब्लड डेमन गोल्डन ची और घोस्ट एनर्जी आपस में लड़ रहे थे और सियान फ्लेम दोनों को सप्रेस कर रही थी।
धीरे धीरे ब्लड डेमन गोल्डन ची कमजोर पड़ने लगी। मैं भी आता हूँ। सियावियन ने तुरंत एक्शन लिया। उसके हाथ में खाकी होली फ्लेम क्रिस्टल प्रकट हुआ। खाकी फ्लेम्स तेजी से यिनटोंग के शरीर पर छा गई। 2 होली फ्लेम्स की पावर से उसका ईविल ऑरा काफी कम हो गया। वैंग, लेकिन अचानक यिनटोंग का शरीर कांप उठा और अगले ही पल दोनों होली फ्लेम्स प्लस अंदर की घोस्ट एनर्जी तीनों का झटका देकर दूर फेंक दिया गया। डाई, यिनटोंग की आवाज निकली। हालांकि उसकी आंखों में ब्लड कम हुआ था, लेकिन कंट्रोल अभी भी ब्लड डेमन के पास था। अगले ही पल उसने अपनी पीठ से जेड चिन्ह निकाली और आसमान में बैठ गया। खतरा, यांची की आवाज तुरंत आई। यिनटोंग बर्निंग इंसेंस पैविलियन का नंबर 1 जीनियस था। उसने ह्यूमन होल की अल्टीमेट टेक्निक सीखी थी, लेकिन उसकी असली ताकत थी साउंड सिस्टम। वो साउंड को कंट्रोल करता था और यूचिन के साथ उसका अटैक अनस्टॉपेबल हो जाता था। सियावी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम नीचे जाके मोइंग और यांची को प्रोटेक्ट करो। यहाँ हम दोनों संभालेंगे। ठीक है। सियावी तुरंत लौट गया। यह अटैक बहुत भयानक है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट बोला। यिनटोंग ने उंगलियों से स्ट्रिंग छेड़ी। हर वाइब्रेशन में पावरफुल एनर्जी थी। एक साउंड वेव सीधे सियावियन की तरफ आई। इमोर्टल बॉडी। सियावियन ने तुरंत डिफेंस एक्टिवेट किया। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने सियान लावा से शील्ड बना दी। साउंड वेव लावा से टकराई और एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन सियावियन ने महसूस किया कुछ एनर्जी फिर भी अंदर आ गई। यह अटैक स्ट्रेंज है, उसने कहा। यह साउंड अटैक नॉर्मल नहीं है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट बोला। अब लगातार वेव्स आने लगी। सियावियन का चेहरा बदल गया। इस बार अटैक अलग था। उसने तुरंत खुद और स्पिरिट को पुश किया और अटैक डॉज कर लिया। पीछे की सियान लावा शील्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। यह अटैक मेरी होली फ्लेम को इग्नोर कर रहा है, स्पिरिट बोला। सीनियर, इसके अंदर घोस्ट फेस सोल फ्लेम की वीक पावर है। मैं इसे रोकूंगा। आप उस पावर को बाहर निकालने की कोशिश करें। वो बहुत वीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सीनियर ब्रदर, इस बार असली मुकाबला। सियावियन के शरीर से खाकी होली फ्लेम भड़क उठी और वो सीधे यिनटोंग के डेडली साउंड अटैक्स की तरफ दौड़ पड़ा। डरावने सोनिक अटैक्स लगातार यिनटोंग के हाथ में मौजूद जेड पियानो से निकल रहे थे और सियावियन जो उसे चेज कर रहा था, जमीन पे इधर उधर भागने को मजबूर हो गया। जहाँ तक घोस्ट फेस सोल फ्लेम की स्पिरिट का सवाल है, वो सियान फ्लेम से ढकी हुई थी और उसके हाथ में सियान होली फ्लेम क्रिस्टल धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उसके होठों के कोने कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे वो यिनटोंग के शरीर में बची आखिरी ताकत से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। यिनटोंग के शरीर के सबसे गहरे हिस्से में एक बेहद कमजोर सियान फ्लेम भी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे घोस्ट फेस सोल फ्लेम की स्पिरिट से प्रेरित हो रही हो। ब्रोदर, अब हम क्या करें? नीचे मोइंग ने सियावियन को उस भयानक साउंड वेव अटैक से उछलते कूदते देखा। वो बेहद चिंतित हो गई और उसकी खूबसूरत आंखें बेचैनी से हिलने लगी। यिनटोंग की ताकत पूरे बर्निंग इंसेंस पैविलियन में नंबर 1 है। कुछ एल्डर्स भी उसके बराबर नहीं है। पिछले सेक्ट कॉम्पिटिशन में वो 8 स्टार डोबडी तक पहुंच गया था। अब शायद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हालांकि सियावियन की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन इस आदमी का सामना अकेले करना थोड़ा मुश्किल है, यांची ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन सियावियन के पास होली फ्लेम है, उसे हैंडल करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। मोइंग की आंखों में चिंता देख के यांची ने कहा, ब्रोदर, आप ठीक तो हैं? मोइंग ने अचानक यांची के शरीर में अजीब बिहेवियर नोटिस किया। उसके अंदर की होली फ्लेम स्पिरिट बता रही थी कि यांची के शरीर में कुछ ऐसा है जो उसकी होली फ्लेम को रिपेल कर रहा है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। मैं ठीक हूँ, यांची ने हल्की असहजता महसूस की, लेकिन उसका ध्यान अभी भी यिनटोंग पे था। यिनपोतियान। अगले ही पल आसमान में क्लोज लेग्ड बैठे यिनटोंग ने अचानक चिल्लाया और उसकी उंगलियां जेट पियानो पे तेजी से चलने लगी। वैंग हमिंग। उसकी आवाज गिरते ही जेट पियानो पे एक डैजलिंग मिल्की व्हाइट हैलो उभरा, जो तुरंत एक बो और एरो में बदल गया और सियावियन पे फेंट अटैक की तरह निशाना साधने लगा। उस मिल्की व्हाइट बो एंड एरो से एक ऐसी पावर निकल रही थी जैसे पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे आसपास का स्पेस भी बेचैन होने लगा। तो अब तुम अपनी रियल पावर दिखा रहे हो? सियावियन ने रुकते हुए कहा और उस बो एंड एरो को ध्यान से देखा। अब तक वो जानबूझ के पीछे हट रहा था ताकि घोस्ट फेस सोल फ्लेम को टाइम मिल सके, लेकिन अब जब यिनटोंग ने अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया, सियावियन भी सीरियस हो गया। अगर ऐसा है तो आ जाओ। सियावियन के होठों पे हल्की मुस्कान आई और उसके हाथ में एक तेज लाइट इकट्ठा होने लगी। ये सियावियन ने देख के कहा,
इस अटैक से तो 7 स्टार डोडी तो क्या 8 स्टार डोडी भी डरेंगे। ये अटैक तो होली ऑर्डर पीक फाइटिंग स्किल के बराबर है। सियावियन भले ही 7 स्टार डोडी मिड स्टेज में है, लेकिन इस अटैक से वो 8 स्टार डोडी से भी लड़ सकता है। यानची ने संतोष से कहा, फैंजियांग पैविलियन को इस बार सच में एक ग्रेट डिसाइपल मिला है। इसकी टेक्निक्स कभी खत्म ही नहीं होती, तभी तो ये 4 ब्लड डेमंस को मार पाया। एक गोरफाइंड चाइल्ड जैसे एविल फिगर ने धीमे से कहा, लेकिन आज की सिचुएशन से बचना मुश्किल है। 4 फिंगर्स इन द स्काई, 1 फिंगर कर्ल्स द स्काई। 7 की उंगली से लाइफ एंड डेथ की पावर भड़क उठी और सीधे यिनटोंग की ओर चली गई। उस विशाल फिंगर अटैक में लाइफ एंड डेथ दोनों की पावर के साथ एक मिस्टीरियस ऑरा भी था, जिससे पूरी दुनिया डरती है। यिन ब्रोकन, यिनटोंग ने धीमे से कहा। जैसे उसने कहा, मिल्की व्हाइट बो एंड एरो सीधे 7 के अटैक से टकरा गया। टकराते ही एक जबरदस्त हीट वेव फैल गई। सो स्ट्रॉन्ग, सियावी ने तुरंत अपनी फायर पावर से मोइंग और बाकी लोगों के चारों ओर बैरियर बना दिया। ये बच्चा होली फ्लेम का असली मास्टर है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने कहा, बस टिके रहो, यिनटोंग को अभी भी बचाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद क्रैकिंग साउंड आई। बॉय, तुम अब भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। गोरफाइंड हंस पड़ा। 7 ने देखा कि उसकी लाइफ एंड डेथ फिंगर अटैक को ब्लड एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है। मैं सियावियन हूँ, मैंने तुम्हारे 4 एनवॉयज को मारा है, तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। सियावियन का ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गया। अगर 1 फिंगर काफी नहीं है तो 2 फिंगर्स ब्रेक द स्काई। उसकी आवाज एक इनविंसिबल वार गॉड जैसी गूंज उठी। उसके शरीर की सारी पावर उसकी उंगलियों में जमा होने लगी। टेक दिस अटैक। कुछ ही पलों में उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि यह अटैक उसकी लगभग सारी ताकत खींच रहा था। एक विशाल फिंगर अटैक सीधे बो एंड एरो की तरफ छोड़ा गया। इस अटैक के बाद 7 कमजोर हो गया, लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल था कि उसने मिल्की व्हाइट बो एंड एरो को बीच से चीर दिया। यिनटोंग ने खून उगल दिया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। यिनटोंग, ये आखिरी मौका है, इसे पकड़ लो। घोस्ट फेस सोल फ्लेम अचानक फट पड़ा और उसकी सियान फ्लेम सीधे यिनटोंग के शरीर की ओर दौड़ पड़ी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम के शरीर से सियान फ्लेम सीधी स्पीड में यिनटोंग की तरफ शूट हुई, जो अभी अभी थोड़ी देर के लिए अपनी सैनिटी वापस पा चुका था। ये यिनटोंग, जो 7 के अटैक से बुरी तरह घायल हो चुका था, उसके अंदर की ब्लड डेमन गोल्डन एनर्जी कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो गई थी। उसकी आंखों का रंग फिर से नॉर्मल डीप कलर में लौट आया, लेकिन उसका चेहरा बेहद पेल था, जैसे उसे कुछ याद भी ना हो। घोस्ट फेस सोल फ्लेम की स्पिरिट, क्या तुम मुझे इतना हल्का समझते हो? गोरफाइंड ने तुरंत आवाज निकाली। उसकी टोन से साफ था कि उसे पूरा भरोसा था कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम का प्लान सफल नहीं होगा। सियावियन, इसे रोको, मुझे 5 मिनट दो। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए कहा। अभी यिनटोंग के शरीर में घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी और सिर्फ वही ब्लड डेमन गोल्ड एनर्जी को टेम्परेरीली सप्रेस कर सकता था। सियावियन ने गहरी आवाज में कहा और नीचे से सियावी को बुलाया। कहाँ जा रहे हो? गोरफाइंड चिल्लाया जब उसने देखा कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम सीधे यिनटोंग की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारा ओपोनेंट हम हैं। सियावियन और सियावी दोनों सीधे गोरफाइंड के सामने आके खड़े हो गए। तुम मौत को ढूंढ रहे हो, दूर हटो। गोरफाइंड के शरीर से ब्लड ऑरा फूट पड़ा और उसकी इविल पावर एक्सप्लोड हो गई। इस टक्कर से सियावियन और सियावी काफी पीछे ढकेल दिए गए। मैं भी आ रही हूँ। मोइंग में तुरंत समझ गई कि गोरफाइंड कितना भयानक है। वो अभी तुरंत बैटलफील्ड में आ गई और 7 के साथ खड़ी हो गई। तीनों मिलके गोरफाइंड को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस इंटेंस बैटल के दौरान सबका ध्यान सिर्फ गोरफाइंड और यिनटोंग पे था। किसी ने भी यानची पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मोइंग यानची से दूर गई, यानची की आंखें अचानक ब्लड रेड हो गई और उसके शरीर से यिनटोंग से भी ज्यादा इविल ऑरा निकलने लगा। ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सियावी ने कहा। फ्यूजन, सियावियन ने सामने खड़े डेमन जैसे गोरफाइंड को देख के कहा। उसे पता था कि अकेले वो इसे हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए सियावी के साथ फ्यूजन ही एक रास्ता था। ठीक है, सियावी ने तुरंत एग्री किया। फिर उसके शरीर से एक शानदार हैलो निकला और वो सीधे सियावियन के शरीर में मर्ज हो गया। जैसे ही फ्यूजन हुआ, सियावियन के शरीर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगा। ये कौन सी टेक्निक है? गोरफाइंड भी चौंक गया, क्योंकि सियावियन की स्ट्रेंथ अचानक बहुत बढ़ गई थी। इतना स्ट्रॉन्ग? मोइंग भी हैरान रह गई। ब्लड डेमन, तुमने बहुत पाप किए हैं, अब मर जाओ। फ्यूजन के बाद 7 की पावर और फ्लेम दोनों कई गुना बढ़ गए। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। गोरफाइंड भी सीरियस हो गया। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर, 1 रूलर, 6 रूलर्स। 7 की आंखें
फ्लेम से चमकने लगी। उसके हाथ में 23 अलग अलग फायर पावर्स और होली फ्लेम मिलकर 6 विशाल फ्लेम रोलर्स बन गए और गोरफैंड की तरफ दौड़े। नाइस अटैक, लेकिन ये काफी नहीं है। गोरफैंड ने ब्लडोरा से काउंटर किया। उसका अटैक सब कुछ डिलीवर करने लगा और सेवन का अटैक कमजोर पड़ गया। अभी भी थोड़ा कम है, सेवन ने महसूस किया। सेवेंथ रूलर, स्काई ब्रेकिंग स्ट्राइक। इस बार सेवन ने अपनी पूरी पावर लगा दी। गोरफैंड की आंखों में ब्लड थर्स्टी चमक आई और उसने भी पूरी ताकत लगा दी। 7 रूलर्स ब्रेक द स्काई, तोड़ दो इसे, सेवन चिल्लाया। इस बार दोनों की टक्कर से पूरा बैटलफील्ड हिल गया। उसी समय दूर से घोस्ट फेस सोल फ्लेम चिल्लाया, सेवन हो गया। यिनटोंग के शरीर के चारों ओर ब्लड ओरा कम होने लगा और सियान फ्लेम उसे प्यूरिफाई कर रही थी। वो अभी भी कमजोर था लेकिन जिंदा था। मुइंग, तुम सीनियर ब्रदर को संभालो, यहाँ हमें छोड़ दो, सेवन ने कहा। मुइंग तुरंत यिनटोंग के पास चली गई। यह आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम भी सेवन के पास आ गया। हम दोनों मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते? सेवन ने पूछा। मुझे नहीं लगता। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने सिर हिलाया। तभी गोरफाइंड हंसा। अब ये बोरिंग खेल खत्म करते हैं। सेवन और घोस्ट फ्लेम ने अटैक किया, लेकिन तभी अचानक एक फिगर सामने आया और उनके अटैक को एक हाथ से रोक दिया। ब्रोदर, मुइंग की आवाज कांप गई। वो फिगर कोई और नहीं बल्कि यांची था। मास्टर, यांची ने गोरफैंड के सामने झुक के कहा। उसके शरीर से होली फ्लेम निकल रही थी लेकिन उसकी आंखें ब्लड रेड थीं। यांची, तुमने अच्छा काम किया। गोरफैंड हंसा। ये कैसे हो सकता है? सेवन शोक में था। होली फ्लेम का यूजर भी कंट्रोल हो सकता है? घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी मुइंग चिल्लाई, भैया आपको क्या हो गया? वो यांची की तरफ दौड़ी। मुइंग रुक जाओ, सेवन ने उसे रोका लेकिन देर हो चुकी थी। यांची ने बिना इमोशन के होली फ्लेम अटैक कर दिया। सेवन ने खुद बीच में आके उसे रोका लेकिन उसे भी दर्द महसूस हुआ। मुइंग की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई, मैं हूं ना, सेवन ने शांत आवाज में कहा। प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मुइंग ने विनती की। मैं वादा करता हूँ, सेवन ने कहा। फिर उसने घोस्ट फेस सोल फ्लेम से पूछा, क्या हम मिलके इसे रोक सकते हैं? बहुत मुश्किल है, उसने जवाब दिया। तभी सोल डेरविन तालिस्मान बोला, एक तरीका है। क्या? सेवन ने पूछा। उसकी होली फ्लेम सोल को जगाओ, तभी वो कंट्रोल से बाहर आएगा। सेवन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उधर गोरफैंड पागलों की तरह हंस रहा था। सेवन, ये है मेरी हजारों साल की सबसे बड़ी क्रिएशन, यांची, इन्हें मार डालो। यांची के शरीर से भयानक होली फ्लेम निकलने लगी। नीचे खड़े सेवन और बाकी सब समझ गए ये होली फ्लेम की रियल पावर है। आसमान की ऊंचाई से खून जैसे दिखने वाली फायरी रेड फ्लेम धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। होली फ्लेम की पावर इतनी जबरदस्त है कि मेरे अंदर की फायर हत्यानियां भी डर रही है। सेवन जो सेवी के साथ फ्यूजन में था, उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेम कंट्रोल बहुत बढ़ चुकी थी, फिर भी वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। मुझे लगता है इस आदमी के शरीर में जो होली फ्लेम है उसकी रैंकिंग बहुत हाई है। पास खड़े घोस्ट फेस सोल फ्लेम के स्पिरिट ने धीरे से कहा। घोस्ट फेस सोल फ्लेम खुद होली फ्लेम लिस्ट में 24th रैंक पे है, लेकिन इसके बावजूद यांची के शरीर की होली फ्लेम उसे भी डर महसूस करा रही थी। छोड़ो, सेवन ने ऊपर देखा। वो मुइंग से यांची की होली फ्लेम के बारे में पूछना चाहता था लेकिन फिर चुप हो गया। कुछ ही देर में पूरा होली फ्लेम लैंड, जहाँ पहले घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने गोरफैंड को सील किया था, अब ब्लड जैसी स्मेल से भर गया। पूरा सीन किसी ब्लडी डूम्सडे जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि सियान लावा भी कांप रहा था। तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरे किंग के डिग्निटी को चैलेंज करते हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। यांची जो फायरी रेड होली फ्लेम से घिरा हुआ था, ठंडी आवाज में सेवन और बाकी लोगों से बोला, ये क्या, मेरे शरीर का ब्लड उबल रहा है? सेवन अचानक चौंक गया। अब पूरा एरिया फायरी रेड फ्लेम से भर गया था और सियान लावा भी डोमिनेट हो चुका था। सेवन को साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ब्रोदर, ये शायद यांची होली फ्लेम की स्पेशल एबिलिटी है, सेवन ने सेवन के अंदर से कहा। जैसे तुम्हारी वजन तियानियन रॉक्स को कंट्रोल कर सकती है, यांची की होली फ्लेम का असर शायद ब्लड पे हो सकता है। सावधान रहो, सेवन ने गंभीरता से कहा। उसे अपने ब्लड के उबलने से अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। अगले ही पल यांची की आंखें डरावनी हो गई। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फायरी रेड फ्लेम्स का सैलाब सेवन और घोस्ट फेस सोल फ्लेम की तरफ भेज दिया गया। वो सीन किसी पिड़ले के जैसा था। सावधान, सेवन ने तुरंत चेतावनी दी। सेवन ने अपने हाथ उठाए और अपनी फ्लेम पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी फ्लेम, जिसमें होजन तियानियन और दूसरी फ्लेम शामिल थी, तुरंत ही उस ब्लड रेड फ्लेम में अब्जॉर्ब हो गई। ये ठीक नहीं है, सेवन जोर से चिल्लाया और तुरंत सेवी को अलग कर दिया। जाओ, मुइंग को संभालो, सेवन ने कहा। सेवी तुरंत वहां से निकल गया।
तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.